धर्म प्रेमी भाइयों, माता तथा बहनों, हमारे सामने एक आगम की गाथा 10वें काली एक सूत्र का पाठ चल रहा है। गाथा आपको याद हो गई? बोलो। एक बार समझाया जाए। पूछती इधर हूं, जवाब इधर से मिलता है। इन्हें कोई कभी तो मौका दिया करो बोलने का, मुझे भी पता चले कि ये कितना याद रख रहे हैं और कितना भूल रहे हैं। कहम चेहरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सहे कहम भोजन तो फासन तो पाव कमम न बंधई। कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे सोना। और अब नंबर किसका आया? कहम भोजन तो मतलब खाना कैसे। अभी आपके सामने साध्वी नवकीर्ति जी सुखविपाक सूत्र सुना रही थी। उसमें भी गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं। किसको देखकर? स्वभाव को देखकर। किंबा दच्चा किंबा भोज्जा किंबा समारिता। क्या दिया, क्या खाया, क्या ऐसा कार्य किया जिसके कारण इट्ठे इट्ठे रुवे, कंते कंते रुवे, पिए पिए रुवे, मणुन्ने मणुन्ने रुवे, मणावे मणावे रुवे। कौन बोला? गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामी के स्वभाव कुमार के लिए ये स्वभाव बड़ा इष्ट, बड़ा कांत, बड़ा प्रिय और बड़ा मनोज्ञ लग रहा है। हे परमात्मा, इसने क्या खाया? किंवा दच्चा किंवा भोचा। वर्णन किसका आया है? खाने का। आप साधु का प्रतिक्रमण अगर सुना हो तो उसमें 5 समिति और 3 क्या आती है? ईरिया समिति, भाषा समिति और तीसरी ऐषणा समिति, जिसमें क्या है? वर्णन खाने का है। कैसे खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। क्या कहा मैंने? कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और क्या खाएं। अब है, शुरुआत करते हैं। भोजन कैसा होना चाहिए और भोजन बनना भी कैसा चाहिए। बनाने वाले की थिंकिंग, विचार, अवेयरनेस, क्लीनेस कैसा होना। भोजन करते समय आप कैसे बैठें, किस प्रकार बैठकर भोजन किया जाए, किस तरह से किया जाए, कौन सा भोजन करना चाहिए, जिसके लिए आजकल एक वर्ड आता है हेल्दी। बोलो, हेल्दी फूड। कि ऐसा फूड खाओ कि जिसकी आपके लिए क्या हो? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, स्वास्थ्य के लिए हितकारक हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आप फिट हो, तो एक बात याद रखना, आदमी स्वस्थ है तो धर्म कर सकेगा, आदमी स्वस्थ है तो सामायिक कर सकेगा, आदमी स्वस्थ है तो आगम की वाणी सुन सकेगा, आदमी स्वस्थ है तो घर से कहां तक आ सकेगा? स्थानक आ सकेगा। बीमार आदमी, बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी, जिसकी सोच अगर सही नहीं है, स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, वह आदमी क्या नहीं कर सकता है? कोई धर्म नहीं, कोई सामायिक नहीं, कोई देशना नहीं, कोई वाणी नहीं। इसलिए आपका फूड कैसा होना चाहिए? गुड फूड, गुड हेल्थ। अगर आपका खाना प्रॉपर है, खाना सही है, तो आपकी हेल्थ भी कैसी रहेगी? सही रहेगी। आज जब हम थाली हमारे सामने तैयार होकर आती है, शुरुआत अगर मैं किनसे कर लूं?
आपसे नहीं, किससे कर लूं? हमारी भाभीयों से। अगर घर के अंदर सुबह सुबह में सास और बहू की क्या हो जाए? हाँ, ओ मैंने तो बोला ही नहीं था। खटपट किचकिच कहाँ सुनी? उसके बाद बहू खाना कैसे बनाती है, आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया है? बर्तनों की क्या आएगी, एक के बाद एक आवाज आएगी। गुस्सा करते हुए, आवेश करते हुए क्या करेगी? काम खाना बनाएगी। उस खाने के अंदर वायरस कौन सा आया? क्रोध का आया। और वही खाना अगर आपने खाया तब भी क्या आएगा? गुस्सा आएगा। खाना बनाया और आप ऑफिस से आए और खाना खाने बैठे, आप एक नवाला लेंगे, उसके साथ उनकी एक क्या शुरू हो जाएगी? कंप्लेंट, शिकायत, शिकवा। सुनो, सुन रहे हो क्या? हाँ, अब तुम्हारे कान में आवाज नहीं आएगी। हाँ, मेरा क्यों सुनोगे? सुनो तुम तुम्हारी मां का। सुनो, आज तुम्हारी मां ने मुझे ऐसा बोला है। हर नवाले के साथ एक क्या जाती है? शिकायत। बताइए, वह खाना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुद के लिए कोई रस देगा? नहीं देगा। दूसरा, जब हम खाना खाने बैठते हैं, हमें खाना स्वाद, टेस्टी कौन सा चाहिए? जिह्वा को क्या स्वाद पसंद है, हम वही क्या कर सकते हैं? खाना खा सकते हैं। जिसमें टेस्ट नहीं है वह खाना आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। स्वाद के लिए खाया हुआ खाना आपके हेल्थ के लिए क्या है? नुकसानदायक। क्योंकि स्वाद के लिए जो खाया जाता है, क्या चाहिए आपको? स्पाइसी, चाइनीज फूड, राइट है या रॉन्ग है? फास्ट फूड, ये हमें सब कुछ पसंद है। लेकिन अगर आप मारवाड़ी और इंडियन फूड अगर देखेंगे, जो टेस्ट, जो मजा, जो प्रोटीन, जो शक्ति, जो एनर्जी उस खाने में होती है, वह आपके खाने में हो सकती है? वह दाल और बाटी, बोलो, वह कौन सा फूड है? इंडियन फूड। वह आपकी बाजरी और जवारी का सोगरा, जिसमें घी, जिसमें दाल, प्रोटीन है। मोटा खाओ और स्लिम बनो। क्या कह रही हूं? मोटा खाओ और स्लिम बनो। फास्ट फूड खाओ और क्या बनो? आप कहेंगे मोटा खाओ और स्लिम बनो। अगर आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, वह आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे, आप चीनी बंद कर दीजिए, आप व्हाइट राइस बंद कर दीजिए, आप सफेद नमक खाना बंद कर दीजिए और आप गेहूं की रोटी खाना बंद कर दीजिए। 3 जहर है हमारे लिए, चीनी, नमक और व्हाइट राइस। अभी मार्केट के अंदर कौन सा राइस आया है? देसी शक्कर और नमक कौन सा? जिस नमक के लिए एडवर्टाइज आता है आयोडीन युक्त नमक, नमक कौन सा खाओ?
टाटा का नहीं, सेंधा नमक आता है जो ब्राउनिश कलर का होता है। वह नमक क्या है आपके लिए? सबसे हेल्थ के लिए सबसे हितकारी है। शक्कर हम वाइट देखते हैं, लेकिन आजकल कई लोगों में अवेयरनेस आया है। आजकल आप हाईवे से निकलो, प्रेमाची चाय, गुलाची चाय, देखिए आपने ऐड। उन होटलों में जाकर तुम गुड़ की चाय पीते हो और तुम्हारे घर के अंदर चाय कौन सी बनती है? शक्कर की। शक्कर एक स्लो पॉइजन है, लेकिन देसी शक्कर आती है जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? लाभकारी होती है। और बताऊं, जब पहले का जमाना था, आदमी खाना खाने कहां बैठता था? मतलब अपना आसन बिछाकर जमीन पर बैठकर, थाली उसकी कहां रहती थी? पाट पर। पहले खाना खाने से पहले अन्न देवता को एक नमन मैं आपको बताऊं। एक बार राजा विक्रम उज्जैनी की धान मंडी से गुजर गया। धान मंडी को आपके इधर क्या कहते हैं? मोंडा मार्केट होता है ना, जहां पर पूरा राशन, किराना, अनाज होलसेल में निकला, घोड़े पर था। धान मंडी से जिस समय गुजर रहा है, उसने देखा जमीन के ऊपर गेहूं के कुछ दाने नीचे गिरे हुए हैं। घोड़े से नीचे उतरा, गेहूं के दाने को उठाया, उसे क्या किया? उसने सर पर लगाया और उस गेहूं के दाने को क्या कर लिया? उसने एक प्रसाद समझकर, भोजन भोजन नहीं होता है, भोजन एक क्या होता है? प्रसाद होता है। उठाया उस दाने को और प्रसाद समझकर नमस्कार करके उसे क्या कर लिया? उसने खाया। इतिहास कहता है, विक्रम का जीवन कहता है, और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री कहती है, मां अन्नपूर्णा उस राजा विक्रम पर इतनी खुश हुई और उसने राजा विक्रम को वरदान दिया कि तेरे राज्य के अंदर कभी भी अन्न की क्या नहीं पड़ेगी? कमी नहीं पड़ेगी। और कहा जाता है, मालव देश गहन गंभीर, मालव देश गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। ये मालवा के लिए एक कहावत है कि मालवा के लोगों का पेट हमेशा क्या होता है? गहरा होता है। बात जल्दी से बोलते नहीं है, बात को पचाने की क्या है? हिम्मत है। और वहां पर हर कदम कदम पर आपको क्या मिलेगी? रोटी मिलेगी और पानी मिलेगा। 90% मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी से क्या नहीं आता है? दुष्काल नहीं आता है, अकाल नहीं गिरता है। उसका कारण अन्न की क्या की थी? अन्न की तुम कद्र करोगे, अन्न तुम्हारी क्या करेगा? कद्र करेगा। जब भोजन के ऊपर बैठे हो, उस अन्न देवता को एक देवता मानकर, एक प्रसाद मानकर क्या करो? प्रणाम करो। भोजन भोजन नहीं है, भोजन प्रसाद है। और जिस समय भोजन कर रहे हो, एक विश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ उसको प्रसाद समझकर खाया, तो जहर भी क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। इतिहास कहता है, मीरा को जब दूध के अंदर जहर डालकर भेजा गया था, मीरा के सामने जब वह दूध का प्याला आया, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, राजकुमारी थी, मेड़ता की, विज्ञ थी, बुद्धि थी। जैसे ही प्याला देखती है, तुरंत उसे लगा क्या है इसमें?
जहर है। जहर समझकर अगर वह पीती तो मीरा की क्या होती थी? निश्चित मृत्यु होती थी। लेकिन मीरा ने पिया, उसे ठुकराया नहीं, उसे फेंका नहीं, उसके लिए आर्गुमेंट नहीं करी, लेकिन उसने क्या समझकर पिया? बोलो। अरे जहर के प्याले को भी भगवान कृष्ण के चरणामृत समझकर उसने जहर का प्याला भी क्या हो गया? पी गई। जहर भी उसके लिए क्या बन गया? बोलो, अमृत बन गया। जब भी आप भोजन करो, आपका भोजन हितकारी हो, मितकारी हो, आपका भोजन ऋतु के अनुसार हो। और आगे बोलूं, सबसे अगर कोई अच्छा भोजन है तो कौन सा है? बोलो भीड़ वालों, सबसे अच्छा भोजन कौन सा? हाँ, आप क्या बोलते हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सबसे अच्छा अगर कोई भोजन है तो मैं कह दूं आपको गारंटी के साथ, जैन फूड। कौन सा? जैन फूड। जैन फूड मतलब मैं शुक्रिया अदा करूंगी, मैं थैंक्स दूंगी, साधुवाद दूंगी, धन्यवाद दूंगी मूर्ति पूजक समाज को और गुजराती को, जिसने जैन फूड को सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जैन फूड को जिसने क्या किया? फेमस किया। आप इंडियन फ्लाइट में जाए, आप बाहर की फ्लाइट में जाए, आप यूएस जाए, यूके जाए, आप सिंगापुर जाए, आप दुबई जाए, जहां हर होटल के वहां पर कौन सा फूड मिलेगा आपको? जैन फूड। जैन फूड मतलब जिसमें क्या नहीं है? कांदे नहीं है, लहसुन नहीं है, बटाटा नहीं है, मूली नहीं है, गाजर नहीं है। प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? किस लिए नहीं खाना चाहिए? क्यों हमारे धर्म में इसका विरोध है? सोचा कभी आपने? बोलो, कभी पूछा आपने? मेरे पास जब चतुर्मास शुरू हुआ था, भीड़ की बात कर रही हूं, कई महिलाएं, कई श्रावक आए, महाराज साहब 2 महीने के लिए, प्रयुषण तक के लिए हमें किसकी सौगंध करा दो? कांदा बटाटा की। बाकी दिन एक बार आपका किचन देखना चाहिए, और किचन के अंदर जो एक रैक रहता है आपका, जिसमें आप सब्जियां रखते हो, उन सब्जियों के साथ आपका क्या रहता है? प्याज, लहसुन। कहा गया है, बताया गया है विज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्याज और लहसुन खाने से हमारे मन के अंदर उत्तेजनाएं बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? उत्तेजना, क्रोध, आवेश, ये बढ़ता है। जो भोजन, जो चीज, जो सब्जी भगवान के भोग में नहीं चढ़ती, वह कहां जा रही है? कहां जा रही? तुम्हारे पेट के अंदर प्याज और लहसुन खाने से आपका क्रोध ही नहीं बढ़ता है, आपकी मानसिकताएं भी विकृत होती हैं। आपकी मानसिकताएं विकृत नहीं होती है। प्याज और लहसुन खाने से आपका संयम के अंदर भी क्या नहीं लगता है? मतलब ब्रह्मचर्य,
जो एक मर्यादाएं चाहिए, जो एक बंधन चाहिए, वह भी नहीं हो पाता है। और एक बात याद रखना, अगर आपके घर के अंदर प्याज और लहसुन का यूज हो रहा है तो आने वाले कल के दिन आपके बच्चे होटलों में जाकर प्याज और लहसुन के साथ वो बिरयानी भी खाएंगे। जिस बिरयानी के अंदर कौन सा मसाला मिलाया जाता है? मटन मसाला भी मिलाया जाता है। प्याज और लहसुन की अगर मर्यादा रही तो आपका बच्चा पूर्ण शाकाहारी रहेगा। हमारा आगम कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, सुई के एक अग्रभाग के ऊपर वह प्याज आए, वह लहसुन आए, वह जमीकंद आए, उसमें कितने जीव हैं? और आपकी थाली में आया, बोलो महाराज साहब, जब तक लहसुन का बघार न लगे भोजन में क्या नहीं आए? ले लो ले लो ले लो, तुम टेस्ट ले लो। टेस्ट का मजा आज ले रहे हो, उसकी सजा कब मिलेगी? कब मिलेगी? अरे कल जरूर मिलेगी। जो तुमने मजे लिए हैं उसके सजा जरूर है। हमारे यहां पर भोजन कैसे खाना, किस तरह का खाना, जैनिज्म, हिंदू धर्म, जिसमें सारी क्या बताई गई है? अन्न परम ब्रह्म, प्याज और लहसुन जमीकंद अगर तुम खाओगे तुम्हारे विचार क्या होंगे? महाराज साहब क्या करे, सामायिक में हमारा क्या नहीं लगता है? हाँ, मन नहीं लगता है। कहा था मैंने, याद है आपको, कि आपके जितने पदाधिकारी हैं प्लीज रिक्वेस्ट हुआ तो कम से कम क्या कर लो, सामायिक कर लो। क्यों? सामायिक में तुम्हारा मन नहीं लगता, प्रवचन में तुम्हारा मन नहीं लगता, माला में तुम्हारा मन नहीं लगता, क्यों? एक सामायिक 48 मिनट की मन बेचैन, क्योंकि जैसा खाओ ज्ञान वैसा तुम्हारा क्या होगा? मन। काम भोजन तो कैसा खाएं? और बताऊं, अब तो खाने की नई ट्रैक आई है। पहले तो देखा था गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल खड़े खड़े क्या करते थे, और अब बोलो सही है या गलत है? और पहले हमने देखा था, बुरा मत मानना, ये एक आपकी बात नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूं, कि लंगर लगता था एक सामान्य व्यक्तियों के लिए। उसमें आदमी थाली लेकर क्या होता था? हाँ, खड़ा रहता था। और आज आप थाली लेकर कहां खड़े रहते हो? बोलो। एक थाली की लाइन लगती है, रुको बहुत लंबी लाइन है, फिर भी थाली लेकर क्या करते हो? खड़े रहते हो। और पुराने जमाने के अंदर भारतीय बैठक से 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को भी बिठाकर क्या किया जाता था? खाना खिलाया जाता था। और जिस समय खाना खिलाया जाता था और जब वो परोसने वाले आते थे, थोड़ी खीर और ले लो सा, अरे गर्मा गर्म रबड़ी है, गर्मा गर्म घेवर है, एक जलेबी तो और ले लो सा, अरे नहीं सा नहीं। वह जबरदस्ती आपकी थाली में क्या करता? परोसता था। अरे बढ़िया एकदम मट्ठा दही का रायता है, आप एक कटोरी पियो, इतनी दूसरी कटोरी क्या हो जाती थी? भर जाती थी। और आज अगर गर्मा गर्म जलेबी वापस बनकर आई, वापस आपको क्या लगना पड़ेगा? हाँ, लाइन के अंदर। लेकिन सॉरी, घड़ी कितनी बज गई? 10। खाने का, बैठने का सिस्टम, खाने का सिस्टम सारा क्या हो गया? हमारा बिगड़ गया है। बैठने का सिस्टम सुधारो, खाने का सिस्टम सुधारो। और फूड कौन सा? जैन फूड
गुड फूड, गुड हेल्थ। आपका खाना अच्छा है, आपकी हेल्थ क्या होगी? हमेशा अच्छी होगी। और खाना कितनी बार खाना चाहिए? कितनी बार? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम? आजकल माताएं आती है, बाबूजी ये तो जिमेज को नहीं, खाना ही नहीं खाता है, और वह बच्चा पूरा चिप्स का पैकेट लेगा और खा लेगा, और माँ बोलेगी इसने क्या नहीं खाया? मैगी पूरी खा ली और क्या नहीं खाया? खाना नहीं खाया। अरे बच्चा है बच्चा, उसका पेट है, डस्टबिन नहीं है, दिन में 5 बार कचरा खिला रहे हो और फिर भी बोल रहे हो कि बच्चे ने क्या नहीं खाया? खाना नहीं खाया। घड़ी कह रही है 10 बज गए, कल क्या है? कल रक्षाबंधन नहीं है। हम इन एडवांस क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं एडजस्टमेंट। तुम्हें पहले से राखी चार्ज करके दे दूं, ताकि तुम जाकर अपने भाई अपनी बहन को क्या बनवा लो? तुम राखी बनवा लो। और अनुष्ठान किसका है? किसका है? श्री नेमीश्वर संभव साम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सूरत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। किसका अनुष्ठान है? इन भणता दुख न आवे कदा, जो निज पासे रखो सदा, धरिए पंच तनु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर नाम में संकट टले, मन वंचित सौ आशा फले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए धर्म सिंह जी महाराज की।